हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी इंग्लिश टीचर हिमानी और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 4 अ बर्थडे गिफ्ट। चैप्टर 4 अ बर्थडे गिफ्ट का ये लेक्चर नंबर 1 है। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप सभी चैप्टर 3 की एक्सरसाइजेस रिवाइज करके आए होंगे। आज के चैप्टर में चैप्टर 4 बर्थडे गिफ्ट में हम क्या करेंगे, चैप्टर रीडिंग करेंगे। चैप्टर रीडिंग। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 28 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 28 पर आपको हेडिंग मिल जाएगी चैप्टर 4 अ बर्थडे गिफ्ट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। सुरेश वांटेड अ बाइसाइकिल फॉर हिज 9th बर्थडे। तो एक लड़का है सुरेश, उसको क्या चाहिए था, बाइसाइकिल चाहिए, एक साइकिल चाहिए अपने 9th बर्थडे के लिए। मतलब वो 9 साल का होने वाला है और उसे 9वें जन्मदिन पर क्या चाहिए, एक बाइसाइकिल चाहिए। His father had no money, तो उसके फादर के पास क्या पैसे नहीं हैं। सुरेश was sad but he did not complain, कि सुरेश को इस बात को जान के कि उसके फादर के पास पैसे नहीं हैं, दुख तो हुआ। सैड मतलब दुख। सुरेश was sad but he did not complain, लेकिन उसने कोई कंप्लेन नहीं करी, शिकायत नहीं करी, अपने पापा से फाइट नहीं करी कि आपने मुझे बाइसाइकिल क्यों नहीं दिलाई, मुझे तो बाइसाइकिल चाहिए। तो क्या सुरेश सैड जरूर हुआ, दुखी जरूर हुआ, लेकिन उसने क्या नहीं करी, कंप्लेन। कंप्लेन मीन्स स्टूडेंट्स शिकायत। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। वन इवनिंग सुरेश वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। एक शाम की बात है, इवनिंग मतलब शाम। वन इवनिंग सुरेश वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल। तो सुरेश कहाँ से वापस आ रहा था, स्कूल से वापस आ रहा था। रिटर्निंग मतलब वापस आ रहा था। He saw a big boy riding a small bicycle. तो वो क्या देखता है, एक बड़ा लड़का कैसी साइकिल चला रहा है, छोटी साइकिल चला रहा है। क्या देखता है वो, He saw a big boy riding a small bicycle. एक बड़ा लड़का छोटी साइकिल चला रहा था। It was funny to see a big boy on a small bicycle. वह क्या था, फनी था, बहुत ही ज्यादा फनी था कि एक बड़ा लड़का छोटी सी बाइसाइकिल चला रहा है। The boy did not look very comfortable on his bike. तो जो वो लड़का था, जो बड़ा लड़का छोटी साइकिल चला रहा था, वो हमें क्या, वो कंफर्टेबल मतलब आराम में नहीं दिखाई दे रहा था। कंफर्टेबल मतलब वो आराम से नहीं बैठा हुआ था, परेशान था, उस पे ढंग से नहीं बैठ पा रहा था क्योंकि वो बड़ा था और साइकिल कैसी थी, छोटी। तो क्या दिया है यहाँ पर, द बॉय डिड नॉट लुक वेरी कंफर्टेबल, आराम में, तो वो आराम में नहीं था। सडनली सुरेश heard a crash. अचानक से, suddenly means अचानक सुरेश को क्या, एक आवाज सुनाई देती है, एक क्रैश की, दुर्घटना की आवाज सुनाई देती है। suddenly means अचानक।
सडनली सुरेश हर्ड अ क्रैश। तो अचानक से सुरेश को क्या एक दुर्घटना की आवाज सुनाई देती है। He ran to see what it was, और वो एकदम भागता है, भाग के जाके देखता है कि क्या हुआ अचानक से। He found the big boy lying on the ground, तो वो क्या देखता है कि जो बिग बॉय स्मॉल साइकिल चला रहा था वो कहाँ पड़ा हुआ है, वो ग्राउंड पर पड़ा हुआ है, ग्राउंड पे गिर गया है। The boy was hurt, तो बॉय क्या था, बॉय हर्ट हो चुका था, मतलब उसको चोट लग गई थी। The boy was hurt, हर्ट मतलब चोट लगना। Okay students, next. He said, I am Ajit, could you please take me to my house? It is just down the road. तो वो बोलता है, वो इतने में वो लड़का बोलता है जिसको चोट लगी होती है कि मैं अजीत हूँ और क्या तुम मेरी मदद करोगे, क्या तुम मुझे मेरे घर ले जाओगे, मेरा घर बस यहाँ रोड से उतरते ही है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो सुरेश को वो लड़का क्या बोलता है कि मेरा नाम अजीत है और क्या तुम मुझे मेरे घर ले जाने में मदद करोगे, मेरा घर इस रोड से उतरते ही है। क्लियर है। चलिए स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 29 पर। 29 पर हमें गिवन है, Sure, said Suresh. They reached Ajit's home and Ajit's parents thanked Suresh. तो जो वो लड़का था, बिग बॉय था अजीत, वो सुरेश को क्या बोलता है कि प्लीज मुझे मेरे घर ले चलो। तो जो सुरेश है वो बोलता है जरूर, श्योर। और सुरेश उस अजीत को, बिग बॉय को कहाँ ले जाता है, उसके घर पे। उसके घर पे ले जाते ही जो अजीत के पेरेंट्स होते हैं, अजीत के माता पिता होते हैं, वो सुरेश को क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं, थैंक करते हैं कि वो उनके बेटे को जिसको चोट लगी थी उसको उसके घर लेके आया। ओके स्टूडेंट्स, इतनी बात क्लियर है। आगे, द नेक्स्ट डे सुरेश वेंट टू अजीत्स हाउस टू सी हाउ ही वॉज। तो अगले दिन फिर सुरेश जो है वो अजीत के घर पे जाता है ये देखने के लिए कि अजीत की तबीयत अब कैसी है, अजीत की चोट ठीक हुई कि नहीं हुई, अजीत की चोट अब कैसी है। ठीक है, तो अगले दिन सुरेश फिर से अजीत के घर जाता है। अजीत वॉज फाइन, तो अब क्या, वो अजीत जो था वो बिल्कुल ठीक था। अजीत आस्क्ड सुरेश, डू यू हैव अ बाइसाइकिल। तो अजीत सुरेश से पूछता है, क्या तुम्हारे पास बाइसाइकिल है। नो सेड सुरेश, सुरेश कहता है नहीं मेरे पास नहीं है। माई फादर सेड यू कैन हैव माइन, इट इज टू स्मॉल फॉर मी, ही इज बाइंग मी अ बिग वन फॉर माई बर्थडे नेक्स्ट वीक सेड अजीत। तो फिर वो अजीत कहता है कि मेरे पापा ने बोला है कि तुम मेरी बाइसाइकिल ले सकते हो, क्योंकि जो बाइसाइकिल मैं चलाता हूँ वो बहुत ज़्यादा छोटी है, तो मेरे फादर ने कहा है कि मैं अपनी छोटी बाइसाइकिल तुम्हें दे दूँ, क्योंकि वो मेरे लिए बड़ी बाइसाइकिल मेरे बर्थडे पर लाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। तो अजीत क्या बोलता है सुरेश से कि तुम मेरी छोटी बाइसाइकिल ले लो, क्योंकि मेरे पापा मेरे बर्थडे पर बड़ी बाइसाइकिल लाएंगे। सुरेश वॉज ओवरजॉयड, ही सैड थैंक यू वेरी मच। और ये बात सुनते ही सुरेश जो होता है वो ओवरजॉयड हो जाता है, मतलब बहुत खुश। ओके स्टूडेंट्स, ही सेड थैंक यू वेरी मच, और वो अजीत को क्या बोलता है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। विल यू कम टू माई बर्थडे पार्टी आस्क्ड अजीत। और अजीत फिर इसके बाद क्या पूछता है कि क्या तुम मेरी बर्थडे पार्टी में आओगे, क्या तुम मेरे जन्म दिवस की पार्टी में आओगे।
I will be the first at the party, said सुरेश। और सुरेश क्या बोलता है कि हाँ जरूर, और मैं तुम्हारी पार्टी में सबसे पहले आऊंगा। I will be the first at the party। सुरेश क्या बोलता है कि मैं तुम्हारी पार्टी में सबसे पहले आऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसी लगी आप सभी को ये स्टोरी? इस स्टोरी के मोरल में हमने सीखा वन कैन अर्न रिवॉर्ड बाय वंस ऑनेस्टी। वन कैन अर्न रिवॉर्ड by one's honesty। कि कोई भी इंसान अपनी ईमानदारी से क्या इनाम जीत सकता है। कोई भी इंसान अपनी ईमानदारी से इनाम जीत सकता है। ओके स्टूडेंट्स, वन कैन अर्न रिवॉर्ड बाय वंस ऑनेस्टी। चलिए स्टूडेंट्स, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या स्टोरी पढ़ी। सुरेश वांटेड अ बाइसाइकिल फॉर हिज 9th बर्थडे। तो जो सुरेश लड़का है वो क्या चाह रहा था? वो एक बाइसाइकिल चाह रहा था अपने 9th बर्थडे पर। हिज फादर हैड नो मनी। लेकिन उसके जो पापा थे, उसके फादर थे, उनके पास पैसे नहीं थे। सुरेश वॉज सैड बट ही डिड नॉट कंप्लेन। सुरेश उदास था लेकिन उसने थोड़ी सी भी कंप्लेन नहीं करी, शिकायत नहीं करी। अपने पापा से कोई शिकायत नहीं करी कि आप मुझे बाइसाइकिल क्यों नहीं ला के दे रहे हो, मुझे तो साइकिल चाहिए, है ना। वन इवनिंग सुरेश वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। तो एक शाम की बात है, जो सुरेश लड़का था वो कहाँ से आ रहा था? स्कूल से वापस आ रहा था। He saw a big boy riding a small bicycle। तो वो क्या देखता है कि एक बड़ा लड़का छोटी साइकिल चला रहा था। It was funny to see a big boy on a small bicycle। वे काफी ज्यादा मजेदार था, फनी था कि एक बड़ा लड़का छोटी साइकिल चला रहा है, काफी फनी था। The boy did not look very comfortable on his bike। जो वो बड़ा लड़का छोटी साइकिल चला रहा था वो कंफर्टेबल दिखाई नहीं दे रहा था। कंफर्टेबल मतलब वो आराम से नहीं बैठ पा रहा था उस पे। ओके स्टूडेंट्स, सडनली सुरेश हर्ड अ क्रैश। अचानक से सुरेश को क्या एक दुर्घटना की आवाज सुनाई देती है। हर्ड मतलब होता है सुनना। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ही रैन टू सी व्हाट इट वॉज। तो वो एकदम भागा हुआ जाता है देखने के लिए कि क्या थी वो आवाज। ही फाउंड द बिग बॉय लाइंग ऑन द ग्राउंड। तो उसे क्या दिखाई देता है कि जो वो बड़ा लड़का था वो ग्राउंड पर गिरा हुआ था, जमीन पर गिरा हुआ था। द बॉय वॉज हर्ट। तो वो लड़के को क्या हो गई थी? चोट लग गई थी, हर्ट हो गया था वो, क्योंकि वो साइकिल से गिर गया था और साइकिल से गिरने के कारण उसको चोट लग गई थी। ओके स्टूडेंट्स, ही सेड आई एम अजीत, कुड यू प्लीज टेक मी टू माई हाउस, इट इज जस्ट डाउन द रोड। तो वो लड़का कहता है कि मैं अजीत हूँ और क्या तुम मुझे मेरे घर ले जाओगे, वो बस इस रोड के नीचे ही है। तो सुरेश बोलता है श्योर सेड सुरेश। दे रीच अजीत होम, अजीत पेरेंट्स थैंक सुरेश। तो सुरेश बोलता है हाँ जरूर मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले जाऊंगा, और फिर उसे वो कहाँ ले जाता है? अजीत के घर पे। अजीत के घर पे अजीत के पेरेंट्स होते हैं जो कि सुरेश को थैंक यू बोलते हैं कि वो उनके लड़के को, जो बिग बॉय था, उसको चोट लग गई थी। उस चोट लगी गई थी जिसकी वजह से वो कौन उसे घर पे लेके आया था? सुरेश। तो अजीत के पेरेंट्स सुरेश को थैंक यू बोलते हैं।
The next day, Suresh went to Ajit's house to see how he was. अगले दिन फिर सुरेश अजीत के घर पे जाता है यह देखने के लिए कि अजीत अब कैसा है, ठीक है कि नहीं है। अजीत was fine, तो अजीत कैसा होता है? एकदम फाइन, अच्छा। अजीत asked सुरेश, do you have a bicycle? तो अजीत सुरेश से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास साइकिल है? No, said सुरेश, सुरेश बोलता है नहीं, मेरे पास नहीं है। My father said, you can have mine. It is too small for me. He is buying me a big one for my birthday next week, said अजीत। तो अजीत क्या कहता है कि मेरे फादर ने बोला है कि मैं अपनी छोटी साइकिल तुम्हें दे सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा छोटी है, इसलिए मेरे फादर मेरे बर्थडे पर क्या खरीद के दे रहे हैं? मुझे बड़ी बाईसाइकिल खरीद के दे रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सुरेश वॉज ओवरजॉयड, और ये बात सुनते ही सुरेश क्या हो गया? ओवरजॉयड, बहुत ज़्यादा खुश हो गया। ही सैड थैंक यू वेरी मच, और फिर वो क्या बोलता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। विल यू कम टू माई बर्थडे पार्टी? आस्क अजीत, अजीत क्या पूछता है कि क्या तुम मेरी बर्थडे पार्टी में आओगे? आई विल बी दी फर्स्ट एट दी पार्टी, सेड सुरेश, तो सुरेश बोलता है हाँ ज़रूर, और मैं तुम्हारी पार्टी में सबसे पहले आऊँगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ चैप्टर हो गया फिनिश। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या डिफिकल्ट वर्ड्स पढ़े। सबसे पहले हमने पढ़ा था सैड। सैड मीन्स होता है दुख या दुखी। नेक्स्ट वर्ड था कंप्लेन। कंप्लेन मीन्स शिकायत। नेक्स्ट वर्ड था इवनिंग। इवनिंग मीन्स होता है स्टूडेंट शाम। नेक्स्ट वर्ड है कंफर्टेबल। कंफर्टेबल मीन्स आराम से, आराम में या आरामदायक। नेक्स्ट वर्ड है सडनली। सडनली मीन्स अचानक। नेक्स्ट वर्ड है हर्ट। हर्ट मीन्स होता है स्टूडेंट्स चोट लगना। नेक्स्ट वर्ड है हर्ड। हर्ड मतलब होता है सुनना। और लास्ट वर्ड है ओवरजॉयड। ओवरजॉयड मीन्स बहुत खुश। ओके स्टूडेंट्स, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स क्या क्या वर्ड्स हैं। सैड, सैड मीन्स दुख। कंप्लेन, कंप्लेन मीन्स शिकायत। नेक्स्ट इवनिंग, इवनिंग मीन्स शाम। नेक्स्ट कंफर्टेबल, कंफर्टेबल मीन्स आराम से। नेक्स्ट सडनली, सडनली मीन्स अचानक। नेक्स्ट है हर्ट, हर्ट मीन्स चोट लगना। नेक्स्ट वर्ड है हर्ड, हर्ड मीन्स सुनना। और लास्ट वर्ड है ओवरजॉयड मीन्स बहुत खुश। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर से हमें क्या मोरल मिला? 1 can earn reward by one's honesty. कि कोई भी अपनी ईमानदारी से इनाम कमा सकता है। ऑनेस्टी मीन्स होता है स्टूडेंट्स ईमानदारी। तो कोई भी इंसान अपनी ईमानदारी से इनाम कमा सकता है। रिवॉर्ड मीन्स इनाम एंड ऑनेस्टी मीन्स ईमानदारी। ओके स्टूडेंट्स,
क्लियर है सभी को? चलिए अब आ जाते हैं इस चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड्स पर, जो कि गिवन है पेज नंबर 29 पर। पेज नंबर 29 पर आप सभी को हेडिंग मिल जाएगी डिफिकल्ट वर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो डिफिकल्ट वर्ड्स में सबसे पहला वर्ड है सैड, जिसका मतलब होता है डिसअपॉइंटेड या फिर उदास। सैड, सैड मीन्स डिसअपॉइंटेड। नेक्स्ट है हर्ट, हर्ट मीन्स इंजर्ड, जिसको चोट लग जाए। हर्ट, हर्ट मीन्स इंजर्ड। और लास्ट वर्ड है ओवरजॉयड। और इसका आपको मीनिंग बताया ही गया है अभी। ओवरजॉयड मतलब बहुत खुश, वेरी हैप्पी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ ये हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स भी कंप्लीट हुए। हमने क्या क्या डिफिकल्ट वर्ड्स करे? सैड, सैड मीन्स डिसअपॉइंटेड। सैड, सैड मीन्स डिसअपॉइंटेड, उदास। सेकंड था हर्ट, हर्ट मीन्स इंजर्ड। लास्ट वर्ड था ओवरजॉयड, ओवरजॉयड मीन्स वेरी हैप्पी, बहुत खुश। सैड, डिसअपॉइंटेड। हर्ट, इंजर्ड। ओवरजॉयड, वेरी हैप्पी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स भी कंप्लीट हो गए। आज के लेक्चर में हमने क्या किया? आज के लेक्चर में हमने चैप्टर रीडिंग कंप्लीट कर ली, प्लस इस चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड्स भी कंप्लीट कर लिए। आप सभी को ये डिफिकल्ट वर्ड्स प्लस चैप्टर रीड करके आना है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।